चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम को 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। क्लासिफिकेशन सिस्टम, 4 टाइप की क्लासिफिकेशन सिस्टम है ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए। एक है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, दूसरा नेचुरल, तीसरा फाइलोजेनेटिक और चौथा फेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया गया लीनियस के द्वारा। ये बेस है नंबर ऑफ स्टेमन और कार्पेल पे के आधार पर, ठीक है। इसमें इस आर्टिफिशियल सिस्टम में इक्वल वेटेज दिया गया वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दिया गया। नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया गया बेंथम एंड हुकर के द्वारा। ये नेचुरल एफिनिटीज़ के ऊपर बेस्ड है। इनमें सेक्सुअल कैरेक्टर्स को ज़्यादा फोकस किया गया और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को कम। फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। इस सिस्टम को प्रपोज किया गया एंगलर एंड प्रेंटल के द्वारा। एंगलर एंड प्रेंटल। फेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन ये न्यूमेरिकल डाटा के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। ये भी 3 तरह के होते हैं। होता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ये ऑल ऑब्जर्वर कैरेक्टर्स को, जितने भी कैरेक्टर्स जितने भी देखे जाते हैं एनिमल्स में, उसको न्यूमेरिकल्स के रूप में कन्वर्ट करके रखा जाता है। साइटोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी में जो साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है सेल के अंदर, जैसे क्रोमोसोम का नंबर आदि, ठीक है, स्ट्रक्चर और बिहेवियर, उसको आधार पर रखा जाता है। कीमोटैक्सोनॉमी प्लांट के जो केमिकल्स होते हैं अंदर उनके आधार पर डिवाइड किया कीमोटैक्सोनॉमी की जाती है। अब एल्गी की बात करें, एल्गी क्लोरोफिल बेरिंग थैलाइड स्ट्रक्चर होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जा रहा है। लार्जली एक्वेटिव होते हैं, फ्रेश वाटर और मैरिन वाटर दोनों जगह पाए जाते हैं। ये कॉलोनियल होते हैं, जैसे वॉलवॉक्स फिलामेंटस होते हैं, जैसे यूलोथ्रिस और स्पायरोगारा। मैसिव प्लांट बॉडी के रूप में पाए जाते हैं, जैसे केल्प। और एल्गी फंजाई के साथ मिलकर लाइकेन का फॉर्मेशन करते हैं, और ये बहुत सारे एनिमल की बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जैसे ट्राइकोफ्लस एक एल्गी है जो स्लॉथ बेर के ऊपर प्रेजेंट होता है। और ये कॉलोनियल के कॉलोनी के फॉर्म में भी रह सकते हैं। बहुत सारे एल्गी मिलकर एक कॉलोनी बना लेते हैं और कॉलोनियल के रूप में भी रहते हैं, जैसे वॉलवॉक्स एक फिलामेंटस भी होते हैं, वो यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगारस का एग्जाम्पल है। और मैसिव प्लांट बॉडी के रूप में होते हैं, जैसे कल्प। एल्गी में रिप्रोडक्शन 3 तरह के होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, एसेक्सुअल डिफरेंट स्पोर के फॉर्मेशन के द्वारा, ज़्यादातर जू स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। और सेक्सुअल 2 गैमीट्स के फ्यूज़न के द्वारा होता है, ठीक है। अब गैमीट्स के फ्यूज़न 3 तरह के होता है, एक होता है आइसोगेमी, दूसरा एनासोगेमी, तीसरा ओगेमी। आइसोगेमी जब सिमिलर साइज़ के गैमीट होंगे तो आइसोगेमी होगा, अगर 2 अलग अलग साइज़ के होंगे तो एनासोगेमी। और अगर फीमेल गैमीट लार्ज है और नॉन मोटाइल है और मेल गैमीट स्मॉल है और मोटाइल है तो वो ओगेमी कहलाएगा। फीमेल गैमीट लार्ज, ये याद रखिए। और आइसोगेमी में अगर फ्लैजेलेटेड गैमीट होंगे तो उसे वो यूलोथ्रिक्स होगा, एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स होगा। नॉन फ्लैजेलेटेड अगर गैमीट की बात करें तो स्पायरोगारा होगा। और एनाइसोगेमिस के एग्जाम्पल है यूटेरिना और ओगेमिस का वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस। एल्गी को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पिगमेंट। उसमें उसके अंदर प्रेजेंट पिगमेंट के आधार पर, जैसे क्लोरोफासी, फियोफासी, रोडोफासी, ये तीनों क्लास हैं। क्लोरोफासी को कॉमनली ग्रीन एल्गी, फियोफासी को ब्राउन एल्गी एंड रोडोफासी को रेड एल्गी कहते हैं। क्लोरोफासी में पिगमेंट क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होता है। फियोफासी में क्लोरोफिल ए और सी और फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट होता है। रोडोफासी में ए एंड डी एंड फ्यूफाइको एरेथ्रिन प्रेजेंट होता है। क्लोरोफासी में सेलुलोज सेल्यूलोज की बनी होती है। फियोफासी में सेल्यूलोज और एल्जिन। रोडोफासी में सेल्यूलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर में बनी होती है। क्लोरोफासी में 2 से 8 इक्वल और एपिकल ऊपर की तरफ फ्लैजेला पाए जाएंगे, और फियोफासी में 2 अनइक्वल और लेटरल फ्लैजेला पाए जाएंगे, जबकि रोडोफासी में फ्लैजेला एब्सेंट होगा। हैबिटाट तीनों फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और साल्टी वाटर तीनों जगह रह सकते हैं, पर जो फियोफासी होती है वो ज़्यादातर फ्रेश वाटर में बहुत कम रहती है, ठीक है। और रोडोफासी मोस्टली मैरीन वाटर में रहती है। और अगर रिप्रोडक्शन की बात करें, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तीनों में फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा। एसेक्सुअल क्लोरोफासी और फियोफासी में जूस्पोर के द्वारा होगा, जो कि मोटाइल होंगे। और रोडोफासी में नॉन मोटाइल स्पोर के द्वारा होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लोरोफासी और फियोफासी में आइसोगेमी, एनासोगेमी, ओगेमी तीनों के द्वारा होगा, जबकि रोडोफासी में
सिर्फ ओगैमी के द्वारा होगा। क्लोरोफाइसी की बात करें, ये यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल या फिलामेंटस भी हो सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट इसमें डिस्क्वाइड शेप, प्लेट शेप या रेटिकुलेट या कप शेप पाया जाएगा। पाइरिनॉइड प्रोटीन बॉडी प्रेजेंट होती है जो स्टार्च का स्टोर करती है। इसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगारा एंड क्लोरेला। फियोफाइसी सिंपल ब्रांच होते हैं या परफ्यूज ब्रांच होते हैं। सिंपल ब्रांच का एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस, परफ्यूज ब्रांच का एग्जाम्पल है कैल्प। ये ओलिव ग्रीन या से ब्राउन तक हो सकते हैं। ये कलर इनमें जेंथोफिल या फ्यूकोजेंथिन की वजह से आता है। इनमें प्लांट बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड है, होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रंट। फियोफाइसी का एग्जाम्पल एक्टोकार्पस, डिक्टियोला, लेमिनेरिया एंड फ्यूकस है। रोडोफाइसी का नाम इनके इनमें प्रेजेंट पिगमेंट के आधार पर, जैसे फाइकोएरेथ्रिन में प्रेजेंट हो पिगमेंट प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम रोडोफाइसी है। ठीक है, ये ओशन में बहुत ही अंदर डेप्थ में पाए जाते हैं, जहाँ पर लाइट पहुँचना बहुत ही नामुमकिन होती है। फूड स्टोर, इसमें फूड का स्टोरेज फ्लोरिडन स्टार्च के रूप में होता है, जिसका स्ट्रक्चर फ्लोरिडन स्टार्च का स्ट्रक्चर एमाइलोपेक्टिन या ग्लाइकोजन की तरह ही होता है। इसका एग्जाम्पल साइफोनिया पोरफायरा और ग्रेसिलेरिया जेलिडियम है। इसको P2G2 भी याद कर सकते हैं, याद करने के। और लाइफ साइकिल एल्गी की, सभी एल्गी हैप्लॉन्टिक होते हैं, जबकि फ्यूकस सिर्फ डिप्लॉन्टिक होगा। ठीक है, ये याद कर लीजिए। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें, एल्गी हमारी जो अर्थ पर जितने भी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, उसमें से आधा फिक्सेशन सिर्फ एल्गी के द्वारा ही होता है। हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन ऑन द अर्थ। ये एक्वाटिक एनिमल्स के फूड के रूप में यूज़ की जाती है। पोरफायरा, लेमिनेरिया और सार्गेजम, ये हम फूड के रूप में यूज़ किया जाता है ह्यूमन के द्वारा। ठीक है, हाइड्रोकोलाइट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं। ऐसे प्लांट्स, ऐसे एल्गी जो वाटर को होल्ड करके रखते हैं, उसे हाइड्रोकोलाइट्स कहते हैं। जैसे एल्जिन हो गया, ब्राउन एल्गी, और कैराजीन, रेड एल्गी। हाइड्रोकोलाइट्स अगर पूछा जाएगा तो एल्जिन और कैराजीन बता दीजिए। जेलिडियम एंड ग्लेसिलेरिया, ये एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन कहते हैं, जिसे कहते हैं अगार। ये अगार आइसक्रीम या जेली के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। क्लोरेला प्रोटीन रिच एल्गी है, जो फूड स्पेस ट्रेवलर के द्वारा फूड के रूप में यूज़ की जाती है। ब्रायोफाइट्स की बात करें, ब्रायोफाइट्स फर्स्ट लैंड प्लांट कहलाते हैं। इनमें मॉसेस और लिवर्ट आते हैं। ठीक है, इन्हें एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम में कहा जाता है, क्योंकि ये पहली बार ये लैंड में आए हैं एज प्लांट। वैसे ये एल्गी ये पानी में रह रहे थे। ठीक है, पहले ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सक्सेशन में जहाँ पर कहीं भी कभी भी प्लांट नहीं उगे, वहाँ पर प्लांट के उगने में हेल्प करते हैं। ठीक है, बियर रॉक में ब्रायोफाइट्स, इनमें ट्रू रूट और स्टेम नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें राइजोइट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अटैच सबस्ट्रेटम राइजोइट्स के द्वारा जुड़े होते हैं सबस्ट्रेटम से। ठीक है, इनकी लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है। ठीक है, मेन प्लांट बॉडीज में हैप्लॉइड होगी, जो गैमेटोफाइट कहलाएगी। गैमेटोफाइट वो होते हैं जो गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे, इसलिए इसे गैमेटोफाइट कहेंगे। मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है। इस फैगनम एक तरह का मॉस है, जो पीट एक सब्सटेंस है जिसको फॉर्मेशन करता है, जिसको प्रोवाइड करता है। पीट का काम होता है फ्यूल के रूप में और मटेरियल को पैकेजिंग करने में, एक दूसरे जगह लेके जाने में, लिविंग मटेरियल को एक दूसरे जगह लेके जाने में हेल्प करता है इस फैगनम। ठीक है, इस फैगनम को हम पीट मॉस या बॉग मॉस भी कहते हैं। ये सॉइल एरोजन को बचाता है। ठीक है, मॉसेस ये हर्बेशियस मैमल्स और बर्ड्स और एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करता है मॉसेस। और लिवर की बात करें, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है और जेमा फॉर्मेशन के द्वारा होता है। देखिए, इनमें 2 तरह के एनिमल्स हैं, लिवर और मॉसेस। तो ये लिवर है, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा और जेमा फॉर्मेशन के द्वारा होता है। और स्पोरोफाइट होता है, देखिए लाइफ साइकिल 2 में है, एक गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में फूड सीटा कैप्सूल में डिवाइड होता है। कैप्सूल के अंदर ही स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है लिवरवर्ट का मार्केंशिया। और मॉसेस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, बडिंग के द्वारा। ठीक है, बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटीनमा, इनमें प्रोटीनमा का फॉर्मेशन होता है। पहले प्राइमरी प्रोटीनमा बनेगा, उसके बाद सेकेंडरी प्रोटीनमा, उसके बाद गैमेटोफाइट जो मेन प्लांट बॉडी है वो बनेगी। स्पोरोफाइट फूड सीटा कैप्सूल में भी, इसमें भी डिवाइड है। एग्जाम्पल क्या हो गया, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और
स्फैगनम इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल दोनों को याद कर लीजिएगा। और टेरिडोफाइट्स, अब आते हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में। इनमें मेन प्लांट बॉडी क्या होगी, स्पोरोफाइट, जबकि इसमें क्या था, मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट में गेमेटोफाइट थी, ठीक है, गेमेटोफाइट थी। टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी है। ये इंक्लूड करता है हॉर्स टेल और फर्न्स से। उसमें मोसेस और लिवरवर्ट था, इसमें हॉर्स टेल और फर्न्स आते हैं। ये मेडिसिन के रूप में यूज़ होते हैं और सॉइल बाइंडर्स के काम में, सॉइल को बांधे रहने में काम करते हैं, ठीक है। इनमें ट्रू रूट, स्टेम और लीफ प्रेजेंट होता है और वास्कुलर टिश्यू भी फर्स्ट टाइम इसी में प्रेजेंट होता है टेरिडोफाइट्स में। इसका एग्जाम्पल है सिलेजिनेलिया, इक्विस्टम, साल्विया एंड फर्न्स। जिम्नोस्पर्म की बात करें, जिम्नोस्पर्म, इसमें टैप रूट प्रेजेंट होती है। टैप रूट और फंजाई के साथ मिलकर क्या बनाती है, माइकोराजा। अगर टैप रूट में फंजाई प्रेजेंट है तो उसे कहेंगे माइकोराजा। ये माइकोराजा पाया जाता है पाइनस में। कोरोलैड रूट जो साइकस में प्रेजेंट होती है, और इनमें साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। स्टेम अनब्रांच्ड होती है साइकस में, स्टेम ब्रांच्ड होती है पाइनस और सिट्रस में। ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं। लीव्स सिंपल या कंपाउंड प्रेजेंट होती है जिम्नोस्पर्म में। साइकस में पिनेटली लीव्स प्रेजेंट होती है। कॉनिफर्स में नीडल लाइक लीव्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। मेल और फीमेल कोन और सेम ट्री, अगर मेल और फीमेल कुल दोनों एक ही ट्री पे है तो जैसे कि वो पाइनस में प्रेजेंट होगी, और दोनों कोन अगर अलग अलग ट्री पे है तो वो साइकस में प्रेजेंट होगी। एग्जाम्पल याद कर लीजिए, जिंको, साइकस, पाइनस, सिकोया एंड सिड्रस, ये इनके एग्जाम्पल हैं। एंजियोस्पर्म, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म की बात करें तो वो वुल्फिया है। लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म यूकेलिप्टस। डबल फर्टिलाइजेशन इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें, लाइफ साइकिल वॉल्वोक्स, स्पायरोगारा और क्लेमाइडेमोलास, ये हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड फ्यूकस, ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, केल्प, इनमें हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल प्रेजेंट होती है। थैंक यू। अब चैप्टर हुआ